लड़की को उधर ही अगर इसने प्राण दे दिए होते थे, मैंने कहाँ से मारनी थी लड़की, कहाँ से करनी थी, पूरी उसकी शादी करके दी मैंने। कल की रो रही हूँ मैं, उनको 5 लड़कियों ने 5 ही दावा देती, मेरी लड़की है खुदरे, कल उसको मार देंगे तो मैंने कहाँ से लेनी है, किससे लेनी मैंने लड़की। उसको भी दाड़ देते, मेरे जमातरे को भी लगे बोलने जंगल में मारने आई थी, उसका वीडियो भी बनाया था उधर। लोग कहाँ जाएंगे अगर ऐसा चलता रहा तो सर हम तो खुदकुशी करने पे मजबूर हो जाएंगे। जैसे कल मारा था मेरे से मारा इसको, बहुत बड़े बड़े पत्थर से मारा। ये ऊपर देख रहे हो, इधर डंडे से मारी, सोटे से, बहुत बड़े बड़े सोटे मारे। गाड़ी में बहुत डेंट हुए हैं, वो गाड़ी की इनको हाथ तोड़ा, टूट गया, सभी प्लास्टर हो गया। गुज्जर कम्युनिटी के कुछ लोगों ने, कुछ फैमिलीज ने एक हिंदू फैमिली को चिंता बोड्डा में पीटा है, और इतना ज़्यादा पीटा है कि वो हॉस्पिटल में पहुंचे हैं। और फैमिली आप मेरे पीछे देख सकते हैं, किसी का हाथ तोड़ा है तो किसी का सर फोड़ा है। ये लड़ाई जो हुई है, जो फिजिकल असॉल्ट जो हुआ है, वो पूरी फैमिली मेरे साथ में पीछे आप देख पा रहे हैं। इनसे ही पूरी बातचीत करेंगे। ये बोड्डा चिंता के रहने वाले हैं सभी, और जंगल एरिया के साथ में रहते हैं। तो डिस्प्यूट जो इनका था आपस में, वो लकड़ियों को लेकर था कि जंगल से लकड़ियां ला रहे थे, कुछ ऐसा डिस्प्यूट था जिसके चलते मारपीट पे जो है बारी आ गई। और मारपीट भी ऐसी मारपीट कि मानो जान चली जाए। और ये वीडियोस आप देख पा रहे हैं कि किस तरीके से जो है एक लड़की है, उस लड़की के सर भी फोड़ा है, और इनका कहना है कि नुकीली चीज़ से जो है वो सर पे वार किया है, जिसकी वजह से अभी वो हॉस्पिटल में है, सीरियस कंडीशन में है। आप देख पा रहे हैं विजुअल। चलिए इनके साथ बातचीत करेंगे और इनसे ही जानेंगे पूरी स्टोरी। क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम सर दीपक कुमार है जी। सर मेरी फैमिली, मेरी सिस्टर उधर बोड्डा में रहती है, तो छोटी सिस्टर ठाठरी में रहती है। छोटी वाली सिस्टर सर मेरे घर में आई हुई थी, तो बड़ी सिस्टर ने फोन किया कि आ जाओ मेरे साथ मिलने। चली गई शाम को मिलने, मेरे मम्मी चली गए, डैडी चले गए, मेरे बच्चे साथ में। दूसरे दिन जब वो घर को आ रहे थे, अब हमें नहीं पता सर उधर उनका क्या झगड़ा था क्या नहीं था। वो जब वापस आ रहे थे, इन पे रास्ते में हमला हुआ सर, दराट लेके टोके लेके इन पे हमला हुआ। आपने देखा सर कि जैसे वीडियो में देखा कि मेरी बहन की क्या हालत है, छोटी वाली की। रास्ते में उन्होंने सर हमला किया, गुजरों ने कोई 30-40। मतलब ऐसा क्यों, वजह क्या थी? वो था सर कि ये मेरी बड़ी सिस्टर के सासू माँ है, इनको कहीं लकड़ियों का कोई झगड़ा होगा, वो पहले घर में जाके इनको मारा। ये झगड़ा कब था जो लकड़ियों वाला है? ये 4-5 दिन पहले का था कहीं। मेरी सिस्टर तो मिलने गई अपनी सिस्टर से, लेकिन जब वापस आ रहे थे तो रास्ते में सर उन्होंने ऐसा हमला कर दिया कि ये आ रहे थे हॉस्पिटल, या मान लो कि पुलिस थाने जा रहे थे, उन्होंने पहले घर में हमला किया, दादागिरी करके आगे सर। वो सारी लेडीज आई पहले ऊपर, उन्होंने वहां हमला किया, मैं वहां पे नहीं था। लेकिन जब ये वापस बाजार आ रहे थे, पुलिस के पास जा रहे थे, उन्होंने रास्ते में फिर ऐसी रिमांड इनको की सर कि इनको पुलिस के कहा ये हॉस्पिटल डोडा में मेरी सिस्टर के देखो सर, विजुअल देख लो। आप पहले कहाँ पे गए थे? भद्रवा गए थे या भद्रवा हॉस्पिटल में गए थे सर, उन्होंने वहां से रेफर कर दिया। रेफर किया, उन्होंने क्या बोला? मतलब ज्यादा इंजरी है इसको, टोकों के साथ इस पे वार हुआ है, छिंदरी दराटों के साथ इस पे वार हुआ है सर। वो कोई 40-50 लोग थे, मैं साथ में नहीं थे, मेरे डैडी है देखो, मेरी कुछ फैमिली के लोग आए थे या पूरी जो जितनी भी वहाँ पे गुज्जर कम्युनिटी रहती है वो सारे आए थे? कुछ 4-5 लोग फैमिली के थे, बाकी सारी कम्युनिटी के वो इकट्ठे हो गए थे सर। मैं भी उधर नहीं था, लेकिन मेरी मम्मी डिस्प्यूट आपका सभी के साथ था? जितने भी लोग गुज्जर वहाँ पे रहते उनके साथ था या 1-2 फैमिली के साथ? 1-2 फैमिली सर, सबके साथ नहीं बोलूंगे, सब बुरे नहीं होते हैं सर, लेकिन कुछ जो थे वो दादागिरी दिखा रहे हैं। वो बोलते हैं कि हमारा पापा पुलिस में है, श्रीनगर में ड्यूटी देता, हम किसी का कत्ल भी कर जाएंगे तो हम पैसा भरेंगे। मेरी गाड़ी सारे इकट्ठे हो गए, मतलब वो 2 फैमिली सारी फैमिलीज को इकट्ठा कर सर, सभी फैमिलीज को उन्होंने इकट्ठा कर दिया, डांग छोटे लेके सर आ गए। वो ये बाजार के लिए आ रहे थे, मेरी फैमिली घर आ रही थी। अब अपने आज मंडे है सर, आज बच्चों ने स्कूल जाना था, वो अपने घर आ रहे थे, रास्ते में ऐसा मामला हो गया कि कोई हॉस्पिटल में पहुंचा है, कोई कहाँ पहुंचा दिया सर। उन्होंने इतनी मार धाड़ की है उन्होंने सर। मेरी ये जो छोटी सिस्टर अभी आप देख रहे हैं फोटो में कि ये ठाठरी की रहने वाली है, अपनी बहन से मिलने की। ठाठरी में इनकी शादी हुई? हाँ जी सर, ठाठरी में शादी हुई है। ये हमारे प्योके में घर में आई थी, तो
वो वहाँ से अपनी सिस्टर के साथ मिलने चली जाती है। जब वहाँ से वापस घर को आ रहे हैं तो रास्ते में ऐसा हमला हो गया। मेरे बच्चे सर 6 घंटे के बाद मिले हैं कल। जब वहाँ हम हॉस्पिटल में बच्चे कहाँ थे? वो बच्चे भी साथ में थे इनके? वो इनके साथ में थे, लेकिन झगड़े में सर कुछ पता नहीं चला उनको। एक मेरी सिस्टर के साथ जम्मू की लड़की थी, फिर भी उसने उनको मारा पीटा नहीं किसी ने बच्चों को? वो साइड में, हाँ पथराव, क्या पता उनको भी बजा, कहीं पत्थर बजा, क्या हुआ, लेकिन वो डर के मारे साइड हो गए। तो उन्होंने मेरे बच्चे को भी अपने साथ रख लिया। तो वो जंगल में से छुप के जैसे कैसे वो शाम को 7 बजे घर पहुंचे हैं सर। वो तो चलो घर पहुंच गए, मुझे पता चला तो मैं हॉस्पिटल पहुंचा। हॉस्पिटल वालों ने दे दी कि चलो इनको रेफर करो एम्बुलेंस में। वो वाली पार्टी भी सर वो उधरी थी, वो बोलने लगे कि एम्बुलेंस में अगर आएंगे तो हम एम्बुलेंस में इन पे हमला कर देंगे। इसलिए सर मुझे फिर पर्सनल गाड़ी करके इधर दौड़ाना पड़ा। शाम को मैं 7 बजे के इधर पहुंचा सर। मेरी सिस्टर को अभी तक होश नहीं आया है। सिर में इधर सर फट मारा है, क्या मारा है अब वो मुझे नहीं पता। वीडियोस वगैरह नहीं बनी इस चीज की? वीडियोस कहाँ बनाने का मौका मिला सर? 30-40 लोग अगर एकदम से टूट पड़ेंगे तो कहाँ मौका मिलेगा किसी को। मोबाइल तोड़ दिए हैं, हाथ बाजू तोड़ दिए, देखो सर हाथ, ये देखो निशान सर, ये देखो सर पूरे। मेरे डैडी साथ में थे, डैडी को भी बहुत मारा है। वो बच्चों को लेके फिर सर जो दूसरे मेरे छोटे बच्चे साथ में थे उनको लेके घर गई हैं। वो क्या बोले सर, ये कौन सी गुंडागर्दी, ऐसी गुंडागर्दी हम पहले सर यूपी बिहार में सुनते थे, बाहर गाँव में सुनते थे, लेकिन अब सर भद्रवा में भी ऐसा हो रहा है। परसों भी मैं न्यूज देख रहा था कि घर में घुस के गुंडे मार रहे हैं। ये तो रास्ते चलने को भी दिक्कत हो रही है सर। अब रास्ते में भी चलना मुश्किल हो गया। अपने रिश्तेदारों के जाएंगे, कैसे जाएंगे सर? छोटी सिस्टर बड़ी सिस्टर से मिलने गई तो ऐसा हमला हो गया रास्ते में सर। धमकी भी दे रहे हैं कि अब हम तो चलो दूसरे गांव के रहने वाले, मेरी सिस्टर है, ये जो उसी गांव के रहने वाले, इनको धमकियां दे रहे हैं कि आप आओ घर में, हम आपको मजा दिखाएंगे। ये खुद बताएंगे। इनसे भी बात करेंगे क्योंकि इन्हीं का झगड़ा जो है वो जो गुज्जर कम्युनिटी के कुछ लोगों के साथ में था, इनके अपनी जगह पर। क्या नाम है आपके गांव का, या आपके गांव का या पंचायत का? हमारे गांव का नाम बोडा। बोडा जी। तो क्या वो आपके जो गुज्जर भाई हैं वो कितने दूर रहते हैं वहाँ से? हमारे से तो काफी दूर रहते हैं, कोई 2-3 किलोमीटर है। 2-3 किलोमीटर मगर वो ऊपर की ओर रहते हैं वो? आप नीचे रहते हैं? नहीं, वो नीचे रहते हैं, हम ऊपर रहते हैं। उनकी जमीन थोड़ी ऊपर भी है। उनकी जमीन ऊपर भी थोड़ी मतलब जंगल का एरिया साथ जंगल का एरिया उन्होंने सब बाढ़ दिया। तो उधर लकड़ी लाने गए थे मेरे बच्चे, तो उधर उन्होंने सबके साथ झगड़ा किया। मेरे बच्चों ने कुछ नहीं बोला, वो चले आए घर को। बोलने लगा ज्यादा झगड़ा पड़ जाएगा, ऐसे वो बहुत छुप कल भी उन्होंने छुप के बाहर करने लगे। लड़कियां वड़के सब चले आए झगड़ा करने। वहां से फिर हम गए, बच्चे हम घर को ले आए। बच्चों आप कहाँ जा रहे थे? रास्ते में कहाँ जा रहे थे? ना हम उनको वो जब शोर करने लगी लड़कियां, हम उधर चले गए। हमने बोला कि झगड़ा नहीं करना, चलो घर। हम घर चले जा। जब हम अपने घर में चले आए तो वो गुजरी फिर घर में पहुंची डंडा लेके। घर के अंदर आई, अंदर नहीं आई, वो बाहर आई, मगर उधर ही झगड़ा किया उसने। उधर ही मेरा बाजू शाजू तोड़ा, सब मारपीट करने लगी। वहाँ से फिर हम चले आए। जब मैंने नाम है आपका? आशा देवी। आशा देवी जी। तो आपको घर के बाहर मारा? हाँ, आपके घर के बाहर मारा जी। वो जो दूसरी लड़की है उसे कहाँ पे मारा? उसको मारा रास्ते में। उसको रास्ते में? वो कहाँ जा रही थी? वो अपने घर आ रही थी। वो आपके पास आए थे मिलने? मायके जा रही थी वापस। मायके जा रही थी, उनको रास्ते में पकड़ा? उसको रास्ते उसका नाम क्या? विपना नहीं, प्रिया नाम है। तो उसको रास्ते में पकड़ा। फिर हम सब पे हमला किया उन्होंने। अब हम नहीं पता, कुछ टोके लाए थे, कुछ डंडे लाए थे, कोई पता नहीं चला कि। और किस को मारा आपके अलावा? मेरे एक बाजू पे। एक तो प्रिया को मारा, एक आपको मारा, और किसको मारा? और मारा है प्रिया की मम्मी को मारा। प्रिया की मम्मी को मारा? और प्रिया के पापे को मारा है। प्रिया के पापा को? और पता नहीं किस को। ये भी आपको मारा? क्या नाम है आपका? रानी देवी नाम। अच्छा, आप प्रिया की मम्मी हो, ठीक। अच्छा, फिर उसके बाद क्या हुआ? हम दवाई लाने आ रहे थे ना, चलो हो गया झगड़ा, घर में पंचायत करेंगे, घर में कुछ करेंगे, तो उन्होंने माना। उन्होंने रास्ते में फिर हमला कर दिया, बहुत जबरदस्त हमला। और मारा? फिर नीचे रोड में जब गाड़ी में बैठने नहीं लगे देने, वहाँ भी हमला करने लगे। बड़ी मुश्किल से गाड़ी से बच्चे भी उधर ही रह गए। फिर तो क्या इंसानियत नहीं है उनके अंदर की? जब इतना बड़ा इंसिडेंट हुआ, खून चल रही थी, इंसानियत नहीं? उन्होंने कुछ नहीं सोचा, कुछ नहीं देखा। उनको गाड़ी पे भी उन्होंने हमला करने लगे। गाड़ी पे तोड़ रहे थे। तो वहाँ पे पुलिस कितनी दूर है आपसे? बहुत दूर से थे, बहुत देर में आई ना पुलिस। 4-5 किलोमीटर। 4-5। आप कौन लगते हो इनके? क्या नाम है आपका? आओ क्या नाम है? कुमार है। आप कौन है इनके? मैं इस लड़की का, मतलब जो ये लड़की, इसकी लड़की जो है मेरी बहू है वो। अच्छा जी। जो प्रिया है वो कौन लगती है? वो लड़की है।
अपनी लड़की? हाँ लड़की है, भाई की लड़की है ना। भाई की? हाँ भाई की लड़की, मैं बड़ा भाई हूँ उसका, इस भाई का। लेकिन ये आपकी आज ही लड़ाई है, पुरानी लड़ाई थी या क्या था? नहीं, इनको ये लड़ाई पता नहीं है 5-6 दिन की चली थी। उसके बाद फिर खामोशी हो गई थी। वो लड़का गया, इनका लड़का गया होगा जंगल में, तो उधर से वो उन्होंने फिर गुजरू ने अटैक कर दिया उसके ऊपर। ये चले गई उधर, अपने लड़के लाए उधर से वापस। वो गुजरी फिर वापस आई उधर घर में, उधर फिर अटैक हुआ। उधर से ये आ रहे थे कहीं थाने के, जा रहे थे भाई जाएंगे रिपोर्ट करवाएंगे। तो रिपोर्ट करवाने के बावजूद वो रास्ते में बैठे थे नीचे जहाँ गाड़ी लगती है, वहां पर इनके ऊपर हमला फिर हुआ। उस हिसाब से पुलिस के पास गए, पुलिस में कंप्लेन हुई, नहीं फिर कहाँ जाऊँ? फिर हॉस्पिटल आए हैं, हॉस्पिटल से इमरजेंसी इनको रेफर MLC किया। जो है इनकी बनी है। MLC जो है यहाँ देख सकते हैं, MLC नंबर भी है इसके ऊपर, MLC नंबर 878 है। और ये MLC नंबर आप देख सकते हैं डॉक्यूमेंट्स के अंदर। ये जब सब डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल भद्रवाह में थे, उसके बाद ट्रांसफ़र जो है यहाँ यानी कि GMC डोडा के लिए, इंस्टीट्यूट हॉस्पिटल के लिए जो है वो ये देख सकते हैं। और यहाँ पर भी देख सकते हैं असॉल्ट का जो है वो केस, यहाँ पर फिजिकल असॉल्ट का केस जो है बनता है। और हेड के ऊपर देखो इम्पैक्ट ओवर द हेड। और यहाँ पे देख सकते हैं कि सीरियस इंजरीज जो है हुई हैं, ENT ब्लीड हुआ है। और बाकी आप प्रूफ देख ही सकते हैं यहाँ पे। करने की बात हो रही है सर, यहाँ से भी क्या पता जम्मू का रेफर कर देंगे सर, इतने गहरे गाँव हैं। 3 बजे मिलनी ना, कान में से खून निकल गया है सर। कल की लड़की बेहोश है सर, वो ENT जो है ब्लीड दिखा हुआ है जी। कल से बेहोश लड़की है। आज लगभग सर कल 1-1:30 बजे की बात थी, आज 1-1:30 हो रहा है। अभी तक कोई बात नहीं की, कभी वो अभी तक लड़की ने बात नहीं की। 24 घंटे से बेहोश पड़ी है सर। कल को अगर कुछ हो जाए तो जिम्मेवार कौन है सर? ये गुंडागर्दी किस बात के लिए हो रही है सर? ये कैसे भद्रवाह के लोग, कहाँ आवाम थी ऐसी की खुशहाली से जीने वाली आवाम थी, लेकिन ये बाहर के लोग, इन्होंने ही बसाया, इन्होंने ही ये बाहर के आए। हाँ, इन्होंने ही जमीनें दी। आज देखो रास्ते में चलने की भी दिक्कत हो रही है सर। तो इन्होंने ही बसाया, इन्होंने ही जगा दी और इन्हीं के ऊपर आज इन्हीं को मार रहे हैं सर। तो एक लड़की बोलती मैं लाशा पे बिछा दूंगी तो मेरे पापा की ड्यूटी श्रीनगर में, तो मैं खुला पैसा भर सकती हूँ, मैं नहीं फंसूंगी, मुझे कोई नहीं फंसा सकेगा। इनके जैसे गरीब आम नहीं, हम पैसों वाले नहीं, ऐसे बोलती थी वो एक लड़की। देखिए इनका ये कहना है कि हम ही ने जो है उन गुज्जर भाइयों को लाया था और वहाँ पर बसाया था, और आज इनके ऊपर मारपीट हुई। और मारपीट की पूरी कहानी आपने सुनी। ये डोडा डिस्ट्रिक्ट है, डोडा डिस्ट्रिक्ट के अंदर पीस से लोग रहते हैं, भाईचारे से लोग रहते हैं। लेकिन अगर ऐसा चलता आएगा, क्योंकि पुलिस स्टेशन बहुत दूर हैं, चौकी बहुत दूर है गाँव से, गाँव के अंदर जो है भाईचारे से ही सिस्टम चलता है। पहाड़ी बहुत एरिया है, पैदल चलना पड़ता है, 5-6 किलोमीटर पैदल चलना पड़ता है रोड से, तब जाके जो है वो गाँव आते हैं। जंगल का एरिया है और मारपीट ऐसी हुई है कि मानो कि मौत चली जाए। और जिस तरीके से यहाँ पर मारने के तरीके से जो है इनको मारा गया, और उनको बिल्कुल डर भी नहीं है। पूरी कम्युनिटी उठ के आई है और इनको मारा गया है। अब ये है कि जो भी भद्रवाह के जो गुज्जर कम्युनिटी के लीडर्स हैं, उनको इस मामले में सामने आना चाहिए और इसमें देखना चाहिए कि क्या है वहाँ की। तो मैं तो एक ही बात बोलूंगा सर, मैं गरीब आदमी, मैं कल से अपनी सिस्टर का इलाज करने में चाह रहा हूँ। मैं थाने में नहीं गया हूँ, मैं कहीं चौकी में नहीं गया हूँ, कब जाऊंगा? अगर उधर जाऊंगा सर, सिस्टर को कौन देगा? कल से बात नहीं करे। मैं तो इतना ही आपके माध्यम से कहना चाहूंगा सर, SHO भद्रवाह से भी कहना चाहूंगा, SP भद्रवाह से भी कहना चाहूंगा, SSP डोडा से भी सर से भी कहना चाहूंगा कि सर आप देखो, आप इंसाफ करो। हम गरीब लोग कहाँ जाएंगे? अगर ऐसा चलता रहा तो सर हम तो खुदकुशी करने पे मजबूर हो जाएंगे। जैसे कल मारा था मेरी लड़की को उधरी, अगर इसने प्राण दे दिए होते थे, मैंने कहाँ से मारनी थी लड़की? कहाँ से करनी थी? पूरी उसकी शादी करके दी मैंने। कल की रो रही हूँ मैं उनको। 5 लड़कियों ने 5 ही दावा देती, मेरी लड़की है उधरे, कल उसको मार देंगे तो मैंने कहाँ से लेनी? किससे लेनी मैंने लड़की? उसको भी दाड़ देते, मेरे जमातरे को भी लगे बोलने जंगल में मारने आई थी, उसका वीडियो भी बनाया था उधर। उधर डारे मेरी लड़की को भी, मेरे जमाई को भी डारे उधर। वहाँ हिंदू फैमिलीज कितनी है? थोड़े जैसे कोई 50 घर हो गए, कितना पता नहीं। मगर डरते हो सब उनसे सब डरते हो। सारे लगे बोलने की इन लड़की ने डरा के रखा हमको, उनको लड़का वड़का कुछ नहीं है कि ये वो 5 लड़कियां ना। तो माँ भी इतनी तेज की एक डंडा लेके एक आई थी उधर मारने को सबको, तो सबको डरा दिया था, सब डरने लगे थे उसमें।
उन्होंने सब लगे बोल हम ऐसा करेंगे, कुछ भी अपना इल्जाम लगा के किसी को फंसा देंगे, उनके खिलाफ कोई नहीं बोलता है सर उधर। लेकिन हम तो दूसरे गांव के, हम तो बोलेंगे सर मेरी सिस्टर रास्ते से आ रही थी, अपने घर के लिए आ रही थी, रास्ते में क्यों हमला किया सर, उसको क्यों मारा सर, जब उसका कोई कसूर ही नहीं था। झगड़ा किसी का तो इलाज किसी का है, पीटा किसी और को। उन्होंने जिनका झगड़ा था उन्होंने आपस में झगड़ा खत्म करना था। ठाठरी की रहने वाली लड़की सर, ठाठरी की लड़की रहने वाली, तो उसको सर उधर रास्ते में पीटा उन्होंने। मेरे बुढ़े को इतनी बुरी हालत, मेरे डैडी को इतना मारा है कि मेरी इतनी सर एक छोटी बच्ची थी, फिर उसको लेके उन्होंने घर जाना पड़ा। उनका भी रेफर सर्टिफिकेट भद्रवा से दिया था सर कि इनको भी डोटा ले जाओ, इतनी बुरे तरीके से मारा है सर। 30-40 लोग बहुत होते हैं सर मारने के लिए जब आते हैं। तो आपने देखा, पूरी स्टोरी आपने सुनी। आपका क्या कुछ कहना है कमेंट बॉक्स में आप जो है बताएं, क्योंकि यहाँ पर जो है हमेशा भाईचारे से ही चीज़ें चलती हैं, लेकिन भाईचारा जब ख़राब हो जाए तो उससे जो है बहुत इंसिडेंट हो सकते हैं। आपने देखा, आपका क्या कुछ कहना है कमेंट बॉक्स में बताएं, और फैमिली का सपोर्ट भी करिए। बाकी लोग जितने भी हैं, बाकी जो हैं जो बिल्कुल मारने के तौर पे आते हैं लोगों को, उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। वहाँ की एडमिनिस्ट्रेशन तो FIR लॉन्च करेगी ही, क्योंकि झगड़ा हुआ है, या भी इनका MLC जो है बना हुआ है, MLC के ऊपर FIR तो लॉन्च होगी उनके खिलाफ, क्योंकि FIR लॉन्च होनी चाहिए। और जितने भी जो लोग हैं, अगर उस फैमिली की तरफ से भी बात करने के लिए लोग आना चाहते हैं, तो वो दूसरा पक्ष, क्योंकि ये एक पक्ष है तो दूसरा पक्ष भी हमारे पास अगर आना चाहता है बात करने के लिए तो आ सकता है। बाकी एक पक्ष की आपने बात सुनी और इनको मारा पीटा गया, आप किस तरीके से देखते हैं, आपका क्या कुछ कहना है, आप कमेंट बॉक्स में बताएं। फिलहाल दीजिए सुरिंदर परिहार को इजाज़त, और इस मसले में हम आपको जो भी अपडेट होगी हम आपको बताएंगे।